हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे कहानी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम एक प्रश्न के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं और वो है इस कहानी का कथा सार, जिसको आप कथावस्तु, सार और सारांश भी कहते हैं। अगर आप में से किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम परिंदे कहानी की मूल संवेदना के ऊपर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निर्मल वर्मा ने सभी कहानियों में लगभग जीवंत चित्र खींचे हैं। प्रस्तुत कहानी का जो नाम है परिंदे, वो केवल एक सरल शब्द होने के कारण नहीं दिया गया है। जो कहानी का शीर्षक है वो इस कहानी का जो मुख्य पात्र लतिका है उसकी स्थिति से संबंधित व्यंजक और कौतूहल परख के तौर पे इस कहानी का जो शीर्षक है वो परिंदे नाम से दिया गया है। शीर्षक की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो प्रतीकात्मकता इसलिए है क्योंकि इस कहानी के जो सारे पात्र हैं वो अपनी स्थितियों में, अपने विचारों में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, ठीक है, फंसे हुए हैं। और इस कहानी का जो शीर्षक है वो आज़ाद है, इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक है वो हमें प्रतीक के रूप में नजर आता है। ठीक है। परिंदे कहानी संग्रह की सारी कहानियां सामाजिकता से जुड़ी है। समाज में दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं को बारीकी से कहानी में सम्मिलित किया गया है। परिंदे कहानी जो है वो निर्मल वर्मा की सबसे पहली कृति है और ये प्रकाशित 1960 में हुई थी। श्री धनंजय शर्मा के शब्दों में जो लतिका है वो परिंदों को उड़ता देखकर अपने मन को कामना की आपूर्ति और अभाव को झेलती है। जैसे कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने के लिए झाड़ियों के किनारे बैठ जाता है, पानी में सिर डुबाता है, फिर ऊबकर हवा में दो चार निरुद्देश्य चक्कर काट कर दोबारा झाड़ियों में दुबकता है, ऐसे ही वह भी लड़कियों के साथ मिडोज में पिकनिक कर लेती है, प्रेयर में पियानो सुन लेती है, पुरानी स्मृतियों के शीतल जल में कुछ देर डूबकर फिर अपने ही एकांत में दुबक जाती है, अपने ही एकांत में बंद परिंदे की तरह छटपटाती है। परिंदे कहानी कला की दृष्टि से एक सफल कहानी है। ये कहानी भाव विशेष और मनोस्थिति की कहानी है जिसमें क्षण विशेष की पकड़ और आश्चर्यचकित कर देने की प्रवृत्ति है जो इसको जनेंद्रिय की कहानियों से अलग कर देती है। यहाँ पर वस्तु, चरित्र, यथार्थ दृष्टि, भाषा, वातावरण सबके सब एक व्यक्ति के ही मूड पर केंद्रित है और उसी में डूबते से हैं। जैसे कि एक घेर, ये कृष्ण सोबती की रचना है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की रचना है। छुट्टी का एक दिन आदि की परंपरा में ये कहानी भी आती है। प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी बताया है और इसके कथ्य और शिल्प की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कहानी में कथा तत्व केवल इतना ही है कि कॉन्वेंट स्कूल की लड़कियां सर्दियों की छुट्टियों पर जाने से पहले एक दिन कैसे बिताती हैं। ठीक है। इस कहानी की जो कथा वस्तु है, ठीक है, जो कथ्य है वो केवल इतना सा ही है कि जो कॉन्वेंट स्कूल की लड़कियां हैं जो वहाँ पढ़ती हैं, जो वहाँ रहती हैं, वो सर्दियों की छुट्टियों पर जाने से पहले एक दिन कैसे बिताती हैं। इस कहानी में लेखक ने लतिका नामक अध्यापिका के माध्यम से ये कहानी सुनाई है। कहानी के द्वारा निम्नलिखित बातें स्पष्ट की गई हैं, जैसे कि पूरी कहानी ऐसे व्यक्ति चित्रों से भरी हुई है, ऐसे पात्रों से भरी हुई है जो कि निपट अकेले हैं, जो कि खुद में बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, बाहरी रूप से भी और भीतरी रूप से भी। वे अपने परिवेश से भी कटे कटे रहते हैं, जो आसपास का वातावरण है उनसे भी उनको जुड़ाव महसूस नहीं होता है। किसी से आत्मीय संबंध अथवा सहज विश्वास का रिश्ता नहीं बना पाते हैं। वह अनेक कुंठाओं और निराशाओं को लेकर जी रहे होते हैं। उनके मन में भी शांति नहीं होती है। लतिका निराश व हताश प्रेमिका है जो जूली के प्रेम से संभवत ईर्ष्या करने लगती है। ह्यूबर्ट अविवाहित अधेड़ है जो लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं और विदेशी धुन गाया करते हैं। वह मन और शरीर दोनों से बीमार है। फादर अल्मांड कुंठित है और लतिका और डॉक्टर मुखर्जी के संबंध में खोट नजर आता है। उसके उपदेशों में कोई रस नहीं है। तो
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सभी पात्र हैं वो आपस में भी जुड़े हुए हमें नहीं नज़र आते हैं और आसपास जो प्रकृति है, जो वातावरण है, उनसे भी वो अलगाव महसूस करते हैं। ठीक है, अपने ही विचारों में, अपने ही परेशानियों में, अपनी ही स्थितियों में वो खोए रहते हैं और इस कदर वो निपट अकेले होते हैं। कहानी के सभी पात्र यांत्रिक जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में कहीं उत्साह, उमंग और उद्देश्य परकता नहीं है। यांत्रिक जीवन का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई यंत्र होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, वो अपना काम करती है और फिर बंद हो जाती है, इसका आसपास से उसका कोई लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार जो इंसान है वो यांत्रिक जीवन जी रहा है। ठीक है, उसने पहला ये काम करा, दूसरा ये काम करा, तीसरा ये काम करा, उसके अलावा उसका प्रकृति से, आसपास के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने में ही रहता है। ठीक है, तो जो जीवन है वो उनका उदासीन जीवन है, बिना उत्साह का जीवन है, उमंग नहीं है और उद्देश्य परक भी नहीं है। ठीक है, अंग्रेज़ों के बसाए पहाड़ी स्थानों पर कॉन्वेंट स्कूलों का बोलबाला था। बीते अंग्रेजी राज के बिखरे सपनों के प्रतीक इन स्कूलों में ब्रिटिश परंपराएं अभी भी भूतों की तरह मंडरा रही है। कि ये जो स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल, वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, और ये जो अंग्रेज़ी शासन में जो चीज़ें चली आ रही थी, वो परंपराएं अभी भी उस स्कूलों में हो रही थी। ठीक है, वो अभी भी भूतों की तरह वहाँ पर बसी हुई थी। ठीक है, तो जो स्कूल है वो उन परंपराओं से, उन विचारों से मुक्त हो ही नहीं पाए थे। पहाड़ी दृश्यांकन की दृष्टि से ये कहानी सुंदर है। निर्मल वर्मा ने शब्दों के माध्यम से कल्पना के कोमल जाल बुने हैं। पूरी कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो एक कॉन्वेंट स्कूल है, इसलिए उसके जो पात्र हैं उन्होंने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग खुलकर किया है। इस लंबी कहानी की भाषा खिचड़ी, उलझी हुई और अनेक स्थानों पर अस्पष्ट हमें नजर आती है। कहानी के जो पात्र हैं वो असामान्य जीवन जीते हैं। कोई सामान्य घर परिवार की चिंता से घिरा प्रतीत नहीं नजर आता है, क्योंकि उनकी अपनी ही उलझनें खत्म नहीं हो पाती हैं। ठीक है, कहानीकार ने सामाजिक चेतना के आधार पर इसकी सूक्ष्मता एवं गहराई के अनुभव को प्रस्तुत किया है। पात्रों का परस्पर वार्तालाप और लेखक द्वारा उसकी मनोस्थितियों का वर्णन करने से उनकी एकाकीपन का मैंने आपको अर्थ बताया है अपनी पिछली वीडियोस में भी, कि एकाकीपन मतलब होता है अकेलापन, अकेलेपन से कोई घिरा हुआ इंसान, कोई व्यक्ति, ठीक है, जो कि निपट अकेला है। एकाकीपन मतलब कि जो एकांत में रहता है। ठीक है, घुटन, संत्रास, पीड़ा आदि का स्पष्ट बोध होता है। तो जो कहानीकार निर्मल वर्मा है, उन्होंने इन पात्रों के जो वार्तालाप है उनके माध्यम से उनकी जो मनस्थितियों का वर्णन करा है वो इतनी सूक्ष्मता के साथ किया है, इतनी गहराई के साथ किया है कि उनका जो एकाकीपन है, ठीक है, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो संत्रास है, जो घुटन है, वो भी हमें स्पष्ट तौर पे नजर आता है। परिंदे कहानी का जो कथ्य है, संवाद एवं सभी पात्र कहीं कहीं अपने देश और समाज के प्रति जागरूक चेतना को लिए हुए दिखते हैं। एक तरफ एकाकीपन, घुटन, पीड़ा है, तो दूसरी तरफ समाज में रहने वाले ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है जो दूसरों पर पाबंदी लगाकर स्वयं उन्मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, समाज में ही मनुष्य प्रेम के प्रति जागरूक होता है और उसी समाज में प्रेम संबंधों को गलत नजरिए से देखता है। इसी का वर्णन परिंदे के समान है, वही आते जाते नहीं है। ठीक है, तो पिंजरे में बंद पक्षी की तरह जीवन मजबूरी में जीते हैं। शीर्षक भी अति उत्तम रखा गया है जो संपूर्ण कहानी में खरा उतरता है। ये जो कहानी है वो हमें ये बताती है कि जैसे समाज में जो मनुष्य होते हैं वो प्रेम के प्रति जागरूक तो होते हैं, लेकिन उसी समाज में जो लोग हैं वो प्रेम संबंधों को गलत भी बताते हैं। तो ऐसे ही जो परिंदे कहानी के जो पात्र हैं उनको भी ये पता है कि जो परिंदे होते हैं वो आज़ाद होते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, पिंजरे में बंद रहकर अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। उनको पता है, वो जागरूक है इस बात से, लेकिन वो स्वयं का जो जीवन है वो पिंजरे में बंद पक्षी की तरह जी रहे हैं। ठीक है, तो इस कहानी का जो शीर्षक है वो पात्रों की मनोस्थितियों के हिसाब से, ठीक है, कहानी की कथ्य के हिसाब से बहुत सटीक बैठता है। कहानी के सभी पात्रों की जो तुलना है वो परिंदों से की गई है। जो भी घटना घटित दिखाई गई है वह केवल लतिका, डॉक्टर या मिस्टर ह्यूबर्ट की नहीं, अपितु समाज में रहने वाले हर व्यक्ति की कहानी है। यही कहानीकार का उद्देश्य भी रहा है। कहानियों के माध्यम से साहित्य को कहानी कला का बेजोड़ नमूना
प्रस्तुत किया है। ईर्ष्या भाव भी दिखाया, लेकिन लतिका के दिल में जूली के प्रति प्रेम एवं दया भाव भी प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि निर्मल वर्मा की नई कहानी धारा के अंतर्गत जो परिंदे कहानी है वो सफल और यथार्थ रूप से सुंदर कहानी के रूप में चित्रित की गई है। फ्रेंड्स, इस कहानी की जो मूल संवेदना है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मूल संवेदना का जो प्रश्न होता है उसमें आपको ये बताना होता है कि लेखक ने इस रचना को क्यों रचा है, उसने अपने पाठक वर्ग तक क्या पहुँचाने के लिए इस रचना की रचना करी है, क्या बताने की कोशिश करी है, ठीक है, किस बारे में जागरूक करने की कोशिश करी है। ये सभी बातें आपको अपनी मूल संवेदना में बतानी होती है कि उस रचना का मूल रूप क्या है, लेखक ने या कहानीकार ने क्या मूल बातें उस रचना के माध्यम से अपने पाठक वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश करी है और कितना आप उन बातों को समझ पाए हैं। तो इन आधारों पे आपको अपनी मूल संवेदना तैयार करनी होती है। फ्रेंड्स, अब आप मूल संवेदना के प्रश्न का उत्तर बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्या के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।